गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग मोशन इन प्लेन का अगला पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सपोज दोस्तों एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को आपने अपवर्ड इंक्लाइन डायरेक्शन में फेंका। मान लेते हैं आपने इसको ऐसे फेंका, अपवर्ड इंक्लाइन डायरेक्शन में ऐसे फेंका। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट देखिए कुछ इस प्रकार से ऊपर जाएगा पहले। ठीक है, ओके। फिर ये क्या करेगा, ये कुछ इस प्रकार से नीचे ऐसे गिरेगा। तो ये जो मोशन है दोस्तों, इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल बोला जाता है। ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल बोला जाता है। ठीक है, ओके। और ये जो पाथ है, जिस पाथ से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे गया हुआ है, ये जो पाथ है, इस पाथ को दोस्तों ट्रैजेक्टरी बोला जाता है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है और ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या है, ये आपके समझ में आ गया है। ठीक है, एक बात आपको यहाँ पर समझनी होगी दोस्तों कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये 2 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, इट इज़ 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन कैसे, क्योंकि ऑब्जेक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पर, ये जो ऑब्जेक्ट है एट द सेम टाइम ये एक्स डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा है, ऐसे एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, और एट द सेम टाइम ये वाई डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो ये मोशन इन प्लेन है। ठीक है, ओके। अब दोस्तों ये प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते वक्त आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर एज्यूम करना है, आपको यहाँ पर एज्यूम करना है कि यहाँ पर कोई एयर प्रेजेंट नहीं है। तो एयर का रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, इस ऑब्जेक्ट को कोई एयर का रेजिस्टेंस नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक एज्यूमशन करना है। वो एज्यूमशन क्या है कि यहाँ पर कोई एयर प्रेजेंट नहीं है, नो एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, सिर्फ ग्रेविटी प्रेजेंट है जो इस ऑब्जेक्ट को नीचे खींचेगी। ठीक है, हर टाइम देखिए नीचे की तरफ एक फोर्स लगाई इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें क्या पता करना है। देखिए सपोज एक ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को आपने अपवर्ड इंक्लाइन डायरेक्शन में ऐसे फेंका है विथ इनिशियल वेलोसिटी यू इतनी इनिशियल वेलोसिटी से आपने इसको फेंका है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा दोस्तों, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कुछ इस प्रकार की मोशन करेगा। ये पहले ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से नीचे गिरेगा। ठीक है, मान लेते हैं वो इस पॉइंट पर गिरता है, और जब आपने इसको फेंका था इनिशियल वेलोसिटी से, तो ये इनिशियल वेलोसिटी का मतलब जिस डायरेक्शन में आपने फेंका था उसका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है मान लेते हैं वो थीटा है। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर इस प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट जिस टाइम पे आपने फेंका और जिस टाइम पे ये गिरा, इन दोनों के बीच का टाइम, मतलब ये कितने टाइम तक हवा में था, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ओके। तो जब आपने इसको फेंका तो कितनी टाइम बाद ये गिरा, उसको बोलते हैं दोस्तों टाइम ऑफ फ्लाइट। और आपको क्या करना है सिंपली दोस्तों, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का आपको यहाँ पर फॉर्मूला ध्यान में रखना है सिंपली। ठीक है, इसका एक डेरिवेशन भी है, लेकिन डेरिवेशन आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, ओके, सिर्फ आप फॉर्मूला याद करिए। तो सिंपली दोस्तों देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है दोस्तों 2 इंटू यू इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, सिर्फ आपको दोस्तों यहाँ पर ये जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब आपको समझ में आ गया है। ठीक है, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, थीटा मतलब जिस डायरेक्शन में आपने ऑब्जेक्ट को फेंका है उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल। ठीक है, डिवाइडेड बाई जी, जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है, ओके। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, मैक्सिमम हाइट। आपको क्या करना है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम कितनी हाइट ये ऑब्जेक्ट रीच करेगा वो आपको पता करनी है, मतलब एच मैक्स आपको पता करना है। ठीक है, ओके। तो सिंपली दोस्तों ये जो मैक्सिमम हाइट है, देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आपने यहाँ से फेंका तो सेंटर पे इसकी जो हाइट है वो मैक्सिमम होगी ना। ठीक है, तो ये एच मैक्स आपको पता करना है, और ये एच मैक्स का एक फॉर्मूला आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। वो फॉर्मूला क्या है, देखिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी, या आप बोल सकते हो ये यू साइन थीटा जो है, इसको कॉमन आप लिख सकते हो यू साइन थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, डिवाइडेड बाई जी। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हो, या फिर यू साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये दूसरा फॉर्मूला है आपको याद रखने का है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों तीसरा फॉर्मूला आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, वो क्या है, रेंज। ठीक है, मतलब जहाँ जिस पॉइंट पे आपने इस ऑब्जेक्ट को फेंका और जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट गिरा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं रेंज या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, तो ये जो रेंज है दोस्तों, ये रेंज आर लेटर से दिखाया जाता है इसको। ठीक है, और ये रेंज का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है,
सिर्फ एक गलती हुई है दोस्तों, ये मैक्सिमम हाइट जो है यहाँ पर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g होना चाहिए था, ठीक है। 2g ये फॉर्मूला है, जी नहीं है 2g है, ठीक है। ओके, तो ये थोड़ा सा चेंजेस आप कर लीजिए आपके नोट्स में। अब जैसे कि दोस्तों साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा क्या होता है, देखिए साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। ओके, सो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये जो साइन 2 थीटा है इसकी जगह पर अगर आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखते हो तो आपको क्या फॉर्मूला मिलेगा, देखिए यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसके रेंज के बारे में अब हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर दो केसेस हमें पढ़ने हैं, इस रेंज के लिए हमें दो केसेस पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में क्या, अगर थीटा अगर 90 डिग्रीज है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, इसका मतलब क्या है कि ये एंगल 90 डिग्रीज है, ये एंगल 90 डिग्रीज है, मतलब आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है, स्ट्रेट फेंका है, ठीक है। ओके, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को आपने अपवर्ड इंक्लाइन डायरेक्शन में नहीं फेंका है, आपने इसको ऐसे फेंका है, ठीक है। तो जब आप ये ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकते हो तो इस केस में रेंज क्या होगी, ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट यहीं पर गिरेगा ना, मतलब रेंज 0 आने वाली है, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, हमें क्या 0 मिलता है, देखिए। ओके, सो रेंज इज इक्वल टू व्हाट, यू स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा मतलब 2 इंटू 90 क्या होगा, साइन ऑफ 180 डिवाइडेड बाय क्या होगा, जी। और जैसे कि हमें पता है दोस्तों साइन ऑफ 180 क्या होता है, साइन ऑफ 180 होता है 0, ठीक है। तो साइन ऑफ 180 0, इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो टर्म है वो 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका, ठीक है, तो रेंज क्या होगा दोस्तों, 0 होगा, ठीक है। अब दोस्तों ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम मतलब रेंज मैक्सिमम कब होगी ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि रेंज विल बी मैक्सिमम, केस नंबर 2 में आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि रेंज विल बी मैक्सिमम इफ़ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को आपने 45 डिग्रीज पे फेंका, ठीक है। ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके गिरेगा, मतलब उस एंगल के लिए जो रेंज है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो एक फोर्स से आप फेंक रहे हो, मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट एक फोर्स से आप फेंक रहे हो, ठीक है। ओके, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब अचीव होगा, मैक्सिमम रेंज कब अचीव होगी, जब आप उसको 45 डिग्रीज पे फेंकोगे, ठीक है। ओके, मतलब जो आपने अगर देखा होगा ओलंपिक में जो नीरज चोपड़ा ने रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। ओके, तब अगर आप देखोगे तो उसका जो एंगल था, मान लेते हैं नीरज चोपड़ा है, ठीक है। ओके, तो ये जो नीरज चोपड़ा है इन्होंने जो फेंका था एरो, ठीक है, तो ये जो फेंका था ना, ये अगर आप देखोगे ये एरो फेंका है उन्होंने, तो ये जा करके ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और यहाँ पर जा करके गिरेगा। तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो ये जिसकी रेंज ज़्यादा होगी उसको गोल्ड मेडल मिलता है, ठीक है। तो अगर नीरज चोपड़ा के केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो उन्होंने एरो फेंका था तो ये करीबन जो है थीटा ये 45 के डिग्रीज़ के करीब दिखेगा आपको। क्यों, क्योंकि एरो अगर ये 45 डिग्रीज पर फेंकोगे तो ये मैक्सिमम रेंज कवर करेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम कवर करेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी होगी उसको निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले के अंदर आपको थीटा की वैल्यू 45 पुट करनी होगी, ठीक है। ओके, सो मैक्सिमम रेंज अगर पूछते हैं आपको, ठीक है, तो आपको ये जो फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन यहाँ पर 45 पुट करना होगा। सो 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाई क्या होगा, जी। और 2 इंटू 45 क्या होता है दोस्तों, ये होता है 90, ठीक है, डिवाइडेड बाई जी। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर अगर आप 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज अगर थीटा 45 डिग्रीज है तो मैक्सिमम रेंज जो है ये फॉर्मूले से निकलेगी, ठीक है। मतलब सिंपली आपने ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर आपने थीटा की वैल्यू जो है 45 पुट कर दी है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो कंसेप्ट है, ठीक है, ये 3 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ऑब्जेक्ट जब आपने फेंका और कितने टाइम के बाद ये गिरा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये सेंटर पे मैक्सिमम हाइट उसकी कितनी होगी, ठीक है। और रेंज आपको यहाँ पर पता करनी है, रेंज मतलब जहाँ से आपने फेंका और जहाँ पे वो गिरा उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले दोस्तों आपको याद करने हैं। अब दोस्तों हम लोग इस कंसेप्ट के ऊपर एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इसका प्रूफ आप अगर नहीं समझते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ आपको मीनिंग समझना है, ये टर्म्स क्या हैं। जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, थीटा इज द एंगल विथ विच यू हैव थ्रोन द ऑब्जेक्ट, ओके। तो दोस्तों हम लोग इस कंसेप्ट के ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो ये एग्जाम्पल दोस्तों हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, रीड करिए सबसे पहले। A projectile is thrown at an angle of 30 degrees with the horizontal. What is its initial velocity so that the range will be 40 meter?
एज्यूम जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर गिवन क्या है, देखिए गिवन क्या है, थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्रीज, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आपको यहाँ पर पता करनी है, सो दैट द रेंज विल बी, रेंज कितनी है यहाँ पर 40 मीटर, ठीक है। और जी की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है दोस्तों 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या पता करना है, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता करनी है ताकि रेंज 40 मीटर हो, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे दोस्तों, आप रेंज का फॉर्मूला यूज़ करोगे ना, ओके। तो ये रेंज का फॉर्मूला क्या है, देखिए तो रेंज का फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पर देखिए यू स्क्वायर, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज की वैल्यू पता है दोस्तों आपको, जी की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पता है, आपको यू पता करना है, ठीक है, ओके। तो सिंपली यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करिए, रेंज कितनी है दोस्तों यहाँ पर देखिए 40, सो रेंज इज इक्वल टू 40, यू की वैल्यू आपको पता करनी है तो यहाँ पर ये यू स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, ओके। फिर दोस्तों यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60, थीटा की वैल्यू 30 है, मतलब यहाँ पर साइन 2 थीटा, मतलब ये क्या हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 10। अब दोस्तों क्योंकि आपको यू पता करना है तो ये 10 को उधर भेजना होगा, 10 उधर जाएगा तो ये 400 हो जाएगा, ठीक है। और ये साइन 60 उधर जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, साइन ऑफ 60, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों यू स्क्वायर के लिए आपको क्या इक्वेशन मिलेगा, 400 डिवाइडेड बाई साइन 60। और साइन 60 कितना होता है दोस्तों, देखिए 400 डिवाइडेड बाई साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यू स्क्वायर के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा, 400 डिवाइडेड बाई √3/2। और ये 2 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो 400 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा ये 800 डिवाइडेड बाई हो जाएगा √3। अब लॉग टेबल से आप 3 का स्क्वायर रूट देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों स्क्वायर रूट फ्रॉम 1 to 10, यहाँ पर आपको 3 का स्क्वायर रूट दिखेगा, 3 का स्क्वायर रूट मतलब 3.0 का स्क्वायर रूट 1.732 है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या मिलेगा, देखिए यू स्क्वायर इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 1.732, ओके। अब इसको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, आपको सिंपली लॉग टेबल का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। लॉग ऑफ 800 देखना है आपको, ठीक है। और इसमें से दोस्तों लॉग ऑफ व्हाट, लॉग ऑफ 1.732, ये लॉग आपको माइनस करना है, इसका लॉग दिखना है, इसको यहाँ पर लिखना है, इसका लॉग दिखना है, इसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और इस लॉग में से ये लॉग माइनस करना है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग देखना है, वो होगा आपका आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ये जो एंटी लॉग है इसका अगर आप एंटी लॉग देखोगे, ठीक है, ये आप होमवर्क करिए तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। तो ये आपको आंसर जो मिल रहा है देखिए 0.4619 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो ये यू स्क्वायर के लिए आपको ये वैल्यू मिल रही है, तो 0.4619 इंटू 10⁻3, इसका आपको क्या करना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, देखिए यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 1000 है ना, ठीक है। तो ये 1000 को मैं ऐसे लिखता हूँ 10 इंटू 100 लिखता हूँ, ठीक है, ओके। 10 इंटू 100 मतलब 1000, इसको मैंने इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्यों लिखा है आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। 4619। अब दोस्तों ये जो 10 है, इस 10 को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अगर इस चीज़ को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो 4.619 मिलेगा आपको, मल्टीप्लाइड बाई क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर 100 मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों इसका स्क्वायर रूट देखना बहुत ही आसान है एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट आपको लॉग टेबल में नहीं मिलेगा, लेकिन 4.619 और 100 का स्क्वायर रूट तो आपको पता ही है, ठीक है, ओके। तो स्क्वायर रूट कहाँ पर मिलेगा, देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा दोस्तों 4.619 का स्क्वायर रूट, 4.6 कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है 4.61, यहाँ पर देखना है आपको, ठीक है। और 9 का आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको मीन डिफरेंस ऐड करना है, 2 है, ठीक है। सो 2.147 प्लस क्या होगा यहाँ पर 2.147 प्लस 2 मतलब 2.149, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, u इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ठीक है। सो u इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो इसका स्क्वायर रूट अभी हम देख चुके हैं 2.149, ठीक है। तो 2.149 और 100 का स्क्वायर रूट आपको पता है दोस्तों, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 10, तो अगर 2.149 मल्टीप्लाइड बाय अगर 10 करोगे तो आपको यहाँ पर दोस्तों ये 21.49 मिलेगा, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 21.49 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि रेंज जो है, एग्जांपल देखिए, रेंज जो है 40 मीटर रेंज के लिए आपको जो इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होगी वो 21.49 इतनी चाहिए होगी, ठीक है। अब दोस्तों एक और सेम एग्जांपल है, पेज नंबर देखिए 46 के ऊपर, पेज नंबर 46 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है, ओके। एक्सरसाइज के अंदर का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल रीड करिए। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज टू द हॉरिजॉन्टल, सेम ही एग्जाम्पल है। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल
what should be the range of initial velocity so that its range will be between 40 मीटर and 50 मीटर, assume g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सवाल क्या है दोस्तों कि एक ऑब्जेक्ट जो है जिसको 30 डिग्री पे क्या किया है, फेंका गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी, दो इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। और रेंज कितनी है, बिटवीन 40 मीटर एंड 50 मीटर, ठीक है। मतलब रेंज 40 मीटर होने के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी ज़रूरी है, और रेंज 50 मीटर होने के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी ज़रूरी है, ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये सवाल है, ठीक है। तो जिसमें से एक सवाल ऑलरेडी हमने किया हुआ है दोस्तों, रेंज 40 मीटर होने के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी ज़रूरी है, 21.49, ये एक आंसर तो हमें मिल चुका है। अब दोस्तों रेंज 50 मीटर होने के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी ज़रूरी है, ये निकालना है हमें। तो सिंपली यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, 40 की जगह पर आपको यहाँ पर पुट करना होगा 50, ठीक है। आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने 50 किया तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये 50 × 10 क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 500, फिर यहाँ पर भी ये 500 हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 1000 हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई दिस, तो आपको यहाँ पर 1000 का लॉग देखना होगा। 1000 का लॉग आपने देखा, ठीक है, माइनस इसका लॉग किया, एंटी लॉग देखा, तो जो आंसर होगा आपको यहाँ पर जो मिलेगा ये अब आप अपने आप से कर लीजिए, ठीक है। जो फाइनल आंसर होगा वो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो ये जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 50 मीटर के लिए, वो आपको मिलेगा यहाँ पर 24.03 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके। तो ये सवाल क्या है, देखिए दोस्तों, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, मतलब एक प्रोजेक्टाइल है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको 30 डिग्रीज पे फेंका गया है, ओके, ये 30 डिग्रीज पे फेंका गया है, ठीक है, ओके, विद द हॉरिजॉन्टल। व्हाट शुड बी इट्स, वो ये सवाल क्या है, देखिए पिछला सवाल, व्हाट स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी सो दैट द रेंज विल बी 40 मीटर एंड 50 मीटर। इसका मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर के लिए कितनी होनी चाहिए और 50 मीटर के लिए कितनी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको फेंका गया है, तो 40 मीटर यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से 50 मीटर, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट गिरने के लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी की रेंज कितनी होनी चाहिए, ये सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर गिरने के लिए दोस्तों 40 मीटर पर गिरने के लिए कितनी वेलोसिटी ज़रूरी है, 21.49, ठीक है। और यहाँ पर गिरने के लिए कितनी वेलोसिटी ज़रूरी है, 24.03। तो इन दोनों के बीच में गिरने के लिए वेलोसिटी कितनी होनी ज़रूरी है, यू कितनी होनी ज़रूरी है, ये 21.49 उससे ज़्यादा होनी ज़रूरी है, और ये 24.03 उससे कम होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर ये दोनों के बीच में होगी तो ऑब्जेक्ट 40 मीटर से 50 मीटर के बीच में गिरेगा, ठीक है। अगर एग्जैक्टली इतनी होगी वेलोसिटी तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर गिरेगा, एग्जैक्टली इतनी होगी तो यहाँ पर गिरेगा, और इन दोनों के बीच में इनिशियल वेलोसिटी होगी तो ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में गिरेगा, ठीक है। तो आपको ये फाइनल आंसर आपको लिखना है कि इनिशियल वेलोसिटी की जो रेंज है वो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, ताकि रेंज जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो 40 और 50 के बीच में हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला एग्जांपल जो है, ये एग्जांपल खत्म होता है। एक और एग्जांपल आपको दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर सॉल्व करना है, लेकिन उसको दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।